हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन पढ़ने से पहले है ना, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं ना, कि इसके अंदर क्या होता है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्या होता है, या तो फिर इसके अंदर क्या सी सी बॉन्ड टूटता है, ठीक है, या फिर सी एच बॉन्ड टूटता है, ठीक है, या तो फिर ये सी सी बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर सी एच बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कौन सी कंडीशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो चलो ये समझते हैं कि सबसे पहली कंडीशन, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट, सी सी बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। सी सी बॉन्ड का ब्रेकिंग कब होगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कैटालाइटिक क्रैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटालाइटिक क्रैकिंग, ठीक है। सी सी बॉन्ड का ब्रेक होना क्या बोला जाता है साथ में, इसको दूसरा नाम दिया जाता है कैटालाइटिक क्रैकिंग, ठीक है। तो ये कौन से कैटालाइटिक क्रैकिंग, मतलब हम क्या यूज करेंगे सी सी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, कैटालाइटिक यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा कैटालाइट यूज करेंगे, ठीक है। सी सी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं कैटालाइटिक क्रैकिंग, मतलब हम सी सी बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं कैटालाइस्ट का यूज करके। अब सी सी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम कैटलिस्ट कौन कौन से यूज करते हैं वो देखना है, ठीक है। तो इसके अंदर यदि मेरे पास कौन कौन सा आ गया, पहला कैटलिस्ट है Al2O3, ठीक है। दूसरा कैटलिस्ट कौन सा है, ZNO, ठीक है। तीसरा कैटलिस्ट कौन सा है, SiO2, ठीक है। चौथा कैटलिस्ट कौन सा है, जियोलाइट, ठीक है। इनमें से चारों में से कोई भी कैटलिस्ट आ गया, ठीक है, इन चारों में से कोई भी कैटलिस्ट आ गया तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, ये सी सी बॉन्ड ब्रेक करवा देगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एरोमेटाइजेशन, ठीक है। कंडीशन सेकंड कौन सी होती है, दूसरी कंडीशन होती है बॉन्ड ब्रेक सी एच। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो कॉल एरोमेटाइजेशन। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास कौन से कंपाउंड बनते हैं इसके, इस बॉन्ड का ब्रेक होने से, सी एच बॉन्ड का ब्रेक होने से कौन से कंपाउंड बनते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बनते हैं। अब किस किस कंडीशन में हमें सी एच बॉन्ड का ब्रेक करवाना है, ठीक है। कौन कौन से कैटलिस्ट मैं लूंगा तब हमारा सी एच बॉन्ड का मतलब ब्रेक, सी एच बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो पहला कैटलिस्ट है मेरे पास Cr2O3। दूसरा कैटलिस्ट मेरे पास कौन सा है, V2O5, ठीक है। तीसरा कैटलिस्ट कौन सा है मेरे पास, MO2O3, ठीक है। चौथा कैटलिस्ट कौन सा है मेरे पास, ठीक है, यहां पे ना एक पांचवा कैटलिस्ट भी आएगा, जियोलाइट, ठीक है। यदि इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट आ गया मेरे पास, अलोंग विद किसके साथ, अलोंग विद Al2O3, Al2O3, है ना। इनके साथ कौन आ गया तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराऊंगा मैं, वी वी ब्रेक बॉन्ड
वी ब्रेक सी एच बॉन्ड। ठीक है, तो ये कंडीशन पढ़नी जरूरी थी इसको समझने से पहले। ठीक है, चलो अब हमारी रिएक्शन पे आते हैं। ठीक है, एरोमेटाइजेशन को क्या बोलते हैं हम? ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसको? रीफॉर्मिंग रिएक्शन। इसका नाम रीफॉर्मिंग क्यों पड़ा? क्योंकि हम एक एल्केन को रिफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वी रिफॉर्म वी रिफॉर्म एल्केन को किसमें बदल रहे हैं हम? एरोमेटिक कंपाउंड में बदल रहे हैं। चलो भाई, रिएक्शन कैसे होती है ये देखना जरूरी है। हमारे पास क्या होता है कि एक क्या होती है? हेक्सेन होती है। ठीक है, एन हेक्सेन। रिएक्शन की स्ट्रक्चर क्या होती है कि एन हेक्सेन होती है। ठीक है, और यहां पे क्या होते हैं? कुछ कैटलिस्ट होते हैं। कौन कौन से कैटलिस्ट होते हैं वो? ठीक है, वो कैटलिस्ट हो सकते हैं मेरे पास MO2O3। ठीक है, या ये हो सकता है। और क्या हो सकता है मेरे पास? Cr2O3। ठीक है, और क्या हो सकता है मेरे पास? V2O5। और ये किसके साथ होंगे? ये सारे कैटलिस्ट अलोंग विद Al2O3। मतलब Al2O3 के साथ आएंगे ये। ठीक है, और क्या होता है कि हाई हीट होती है। टेम्परेचर कितना होता है? 773 केल्विन होता है। ठीक है, और प्रेशर कितना होता है? 10 से 20 ATM। ठीक है, और फॉर्मेशन क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है? एक बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पास। तो भाई चलते हैं कि किस तरह से, पहले बताते हैं कंडीशन क्या क्या होती है इस रिएक्शन के को कंप्लीट करवाने के लिए। क्या क्या कंडीशन होती है? ठीक है, कंडीशन। कंडीशन कौन सी होती है? कंडीशन होती है कि टेम्परेचर ना हाई होता है। टेम्परेचर हाई। कितना टेम्परेचर होता है? 773 केल्विन। और क्या होता है? कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? Cr2O3। ठीक है, या फिर MO2O3, या फिर V2O5। ठीक है, अलोंग विद किसके होता है? Al2O3 के।
ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होती है। और प्रेशर कितना होता है? 10 से 20 एटीएम। ठीक है, इतना प्रेशर होता है। ठीक है, Al2O3 का दूसरा नाम क्या है? एल्यूमिना। एल्यूमिना। ठीक है, अब चलते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर, है ना। व्हाट्स हैपनिंग इन द रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, सबसे पहला सबसे पहला क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? साइक्लाइजेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन किसे कहते हैं? डिहाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं? डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, साइक्लाइजेशन मतलब ओपन चेन किस में कन्वर्ट होगी? रिंग में। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है। पहली क्या? डिहाइड्रोजनेशन होगा, मतलब रिमूव होगा हाइड्रोजन का, और फिर ओपन चेन किस में कन्वर्ट होगी? रिंग में। ठीक है, किस तरह से होती है आओ इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, है ना। मैकेनिज्म के किस मैकेनिज्म में जाती है? इसमें है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास कोई हेक्सेन होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि अपने पास एक हेक्सेन होगी। ठीक है, 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और क्या होता है कि ये रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा? रिमूव हो जाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, तो क्या फॉर्मेशन हो गया मेरे पास? फ्री रेडिकल। ये किस तरह से रिमूव हुआ है पता है? ये होता है होमोलाइटिक क्लीवेज होता है इनमें। ठीक है, ऐसे इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होमोलाइटिकली क्लीवेज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और हमारे पास फॉर्मेशन किसका होता है? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, एक रेडिकल यहां बन गया, एक रेडिकल यहां बन गया। ठीक है, और क्या निकल गया हमारे पास? एक रेडिकल क्या था? हाइड्रोजन वाला था। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? यहां से एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। क्या हुआ अपने पास? हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया, और क्या बन गई? साइकिल बन गई। ठीक है, अब क्या होगा? सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा कि हमारे पास ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, रिंग का।
अब मैं क्या करूंगा, हाई हीट दूंगा, हाई हीट। तो क्या होगा मेरे पास, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जो ये वाले हाइड्रोजन है, ये वाले, ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये भी किस तरह से निकलेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो यहाँ पे इन पे फ्री रेडिकल आ गया, तो ये 3H2 बाहर आ जाएंगे, फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले। तो -3H2, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, हमारे पास एक तो ये बच गया, ठीक है। और क्या क्या बच गया, और क्या क्या बच गया, यहाँ पर सब पे फ्री रेडिकल आ गया, एक एक रेडिकल आ गया सब पे, ठीक है। अब क्या होंगे, ये रेडिकल क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये रेडिकल क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे। ये यहाँ पे रेडिकल था, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लिया इसने, ये यहाँ पे रेडिकल था, तो ये इसने यहाँ से बॉन्ड बना लिया और ये बाहर दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे रेडिकल था, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, समझ रहे हो आप। ये और क्या फॉर्मेशन हो गया, रिंग। इस टाइप से रिंग बन गई। तो इस तरह से होता है क्या, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। तो एक अपनी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे को क्या बनाना है, एन हेप्टेन बनाना है। तो मैं कौन से एल्केन का यूज करूंगा ना, नहीं मेरे को क्या बनाना है, टोलुइन बनाना है, ठीक है। तो मैं कौन से एल्केन का यूज करूंगा, तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है, उसका सिंपल सा आंसर है कि मैं एन हेप्टेन यूज करूंगा। तभी तो मेरे पास देखो इसमें कितने 6 कार्बन, ठीक है। और मेरे को क्या बनाना है, टोलुइन। टोलुइन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, 7 कार्बन चाहिए पहली बात तो 7 कार्बन चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए, एन हेप्टेन। एन हेप्टेन को मैं क्या करूंगा, कैटलिस्ट यूज करूंगा। मान लो मैंने कैटलिस्ट किया Cr2O3, ठीक है। और क्या लिया, Al2O3। टेम्परेचर कितना दिया, 773 केल्विन, ठीक है। प्रेशर रखा 10 से 20 ATM, ठीक है। और साइक्लाइजेशन होगा कि पहले क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। 6 मेंबर क्यों बनी, क्योंकि 7 मेंबर रिंग, एन हेप्टेन में तो 7 कार्बन होते हैं ना, 7 कार्बन होते हैं। तो 7 कार्बन की रिंग क्या होती है, 7 कार्बन की रिंग होती है अनस्टेबल। तो क्या होगी अपने पास, क्या होगी, 6 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, 6 मेंबर रिंग फॉर्म, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसमें से -3H2 निकल जाएंगे टेम्परेचर देने पे, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा अपने पास, टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लास्ट में क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्ट स्टीम के साथ कैसे रिएक्शन करता है एल्केन, ठीक है। स्टीम क्या होता है, स्टीम H2O ही होता है, H2O इन गैस फेज, ठीक है। क्या होता है, पानी होता है,
कौन सी फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको स्टीम बोलते हैं। तो किस तरह से रिएक्शन होगी? ठीक है, रिएक्शन होगी कि अपने पास क्या होगा कि एक होगा CH4 मीथेन होगी। ठीक है, और क्या होगा? H2O होगा। और अपने पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CO प्लस H2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और यहां पर कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे? निकिल और हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो रिएक्शन की कंडीशन क्या क्या होगी? कंडीशन ऑफ रिएक्शन, पहला क्या होगा? हाई टेम्परेचर। कितना हाई होगा टेम्परेचर? टेम्परेचर होगा हमारे पास बहुत ज्यादा हाई, 1273 केल्विन। ठीक है, और कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे? निकिल कैटालिस्ट यूज। ठीक है, किस तरह से होगी ये रिएक्शन, ये देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट। कि मैं कहता हूं मेरे पास क्या थी? एक मीथेन थी, CH4, ठीक है, और क्या था? H2O। ठीक है, ये चीज थी। तो अब क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, किस तरह से निकलेंगे हाइड्रोजन? कि ये हाइड्रोजन भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? 1H2, यहां पे फॉर्मेशन हो गया, यहां पे 2H2 और 3H2, यानी तीन तो मेरे पास क्या बन गए? H2, और बचा क्या मेरे पास? CO बचा। ठीक है, और क्या बचा? ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? CO, CO। ठीक है, ये वाला बॉन्ड होगा ना, क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, CO का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो भाई इस तरह से होता है CO का फॉर्मेशन। यदि मैं 2H2O ले लूं तो क्या होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब ये CO दोबारा किससे रिएक्ट करेगा? यदि मैं आगे रिएक्शन चलाना चाहूं तो CO दोबारा H2O से रिएक्ट करेगा, तो क्या बना लेगा? CO2 प्लस H2। ठीक है, यदि मैं क्या करता हूं कि यार मैं लेता हूं CH4 लेता हूं, ठीक है, और 2H2O ले लेता हूं, 2H2O, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे पास? CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, CO2 प्लस 4H2। ठीक है, तो इस तरह से होती है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने करवाई क्यों? पहले तो ये है कि यार हमने हमारी को क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये होता है, क्या होता है, ये रिएक्शन हमें जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो किस लिए पड़ी? क्योंकि यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है? H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, H2 हम क्या होगा? इंडस्ट्री में करवाते हैं रिएक्शन। इंडस्ट्री में किस लिए करवाते हैं?
कि हमें क्या क्या रिक्वायर होती है, जरूरत होती है H2 की, फॉर्मेशन ऑफ H2। ठीक है, इंडस्ट्री में H2O को प्राप्त करने के लिए हम ये रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो अब एक रिएक्शन रहेगी, वो रहेगी कौन सी, पायरोलाइसिस, और दूसरा नाम क्या है इसका, क्रैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन की स्ट्रक्चर किस तरह से दिखती है अपने को, क्या होगा कि एक होगा हाइयर एल्केन होगा, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं C12H20 का। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, हाइयर एल्केन है। ठीक है, और क्या लेता हूं मैं, पीटी, पीडी और निकल। टेम्परेचर इस बार कितना लूंगा मैं, 973 केल्विन। ठीक है, मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा, और अपने पास क्या बन जाएगा, लोअर एल्किन बन जाएगी, C7 बन जाएगा, C7H16 और C5H। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगी, लोअर एल्किन बन जाएगी। ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो गया, लोअर एल्किन, फॉर्मेशन ऑफ लोअर एल्किन। ठीक है, चलो कि ये रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तो क्या होगा कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, पीटी, पीडी और निकल। ठीक है, और हमारे पास लोअर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस तरह से होती है ये रिएक्शन, ये भी रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म किससे जाती है इसकी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो पायरोलाइसिस की डेफिनेशन क्या होगी, थोड़ा तो वो थोड़ा समझ में आया होगा आपको कि अपन ने बनाया था हाइयर एल्केन से लोअर एल्केन। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन बोलो तो क्या होता, हाइयर एल्केन, हाइयर एल्केन का क्या होता है, हम करवाते हैं क्या, ऑन हीटिंग। ठीक है, हीटिंग करवाते हैं, तो हीटिंग करवाने पे एल्केन क्या हो जाएगी, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाइयर एल्केन क्या हो जाएगी, डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन। ठीक है, पायरोलिसिस क्या होता है कि हाइयर एल्केन लेते हैं, ठीक है, अपने पास, और उनको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करवाते हैं। ठीक है, तो वो हाइयर एल्केन किस में टूट जाएगी। ठीक है, टूट जाएगी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, क्रैकिंग। ठीक है, कौन सा में टूटेगी, लोअर में, लोअर एल्केन या एल्किन में टूट जाएगी। तो एल्केन और एल्किन में कैसे टूटती है, आओ समझते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बात की थी बॉन्ड ब्रेकिंग की। ठीक है, सी सी बॉन्ड कब ब्रेक होता है, जब कैटलिस्ट कौन सा ले हम, तो या तो ZnO ले,
या फिर SiO2 ले, या फिर के लिए क्या ले, जियोलाइट। ठीक है, अलोंग विद Al2O3, या फिर ये ये खाली, ये अकेला भी ले सकते हैं, अलोन ऑल्सो। ठीक है, और CH बॉन्ड कब ब्रेक होता है? जब हम कैटलिस्ट कौन सा ले, या तो Cr2O3, ठीक है, या फिर V2O5, या फिर MO2O3। ठीक है, ये लेना अलोंग विद Al2O3। ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या होगी पायरोलाइसिस की कंडीशन में? कंडीशन हमने पहले पढ़ ली, तो अब ब्रेकिंग करवाते हैं। किस तरह से होती है ब्रेकिंग? मैं एग्जांपल लेता हूं एक ब्यूटेन का। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई ब्यूटेन है। ठीक है, एक मेरे पास क्या है, ब्यूटेन, और यहां पर मैंने टेम्परेचर क्या लिखा, 773 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, मतलब हाई टेम्परेचर ले लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैटलिस्ट कौन सा लूंगा? कैटलिस्ट लिया, मान लो मैंने Al2O3। Al2O3 कौन से बॉन्ड का ब्रेक करवाएगा? CC बॉन्ड ब्रेक होना है इसमें से, या तो ये कौन से CC बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं? ये भी CC बॉन्ड है, ये भी CC बॉन्ड है, ये भी CC बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक होगा पर CC बॉन्ड ही ब्रेक होगा। ठीक है, मान लो मैं पहला CC बॉन्ड ब्रेक करवाता हूं। ठीक है, मान लो मैंने ये CC बॉन्ड ब्रेक करवा दिया, क्या होगा इसमें? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा इसका। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मेशन हो गया मेरे पास, CH3 CH2 CH2 रेडिकल, और प्लस में CH3 रेडिकल। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब होगा क्या, जो यहां से ये CH2 है, ठीक है, यहां से CH2, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो यहां से CH2 है, ठीक है, अब ये ब्रेक होगा। ठीक है, ये ब्रेक होगा और किस में टूट जाएगा, एक तो ये बन गया, ठीक है, और एक बन गया यहां पे रेडिकल। ठीक है, अब ये दोनों रेडिकल क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये फॉर्मेशन हो गया, और ये रेडिकल किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, प्लस CH4। ठीक है, इस तरह से होती है ये रिएक्शन। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 मैं मान लो सिलिका ले लेता हूं, SiO2। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक होना है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक करवा लो। मान लो इस बार पहले ये बॉन्ड करवाया था, इस बार ये बॉन्ड ब्रेक करवा देता हूं मैं, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, क्या होगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, रेडिकल बनेंगे, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 रेडिकल प्लस CH2 CH3 रेडिकल। ठीक है, अब यहां से एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक CH2 में ऐसे लिख सकता हूं इसको, ये हाइड्रोजन, अब यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये रेडिकल बन जाएगा, और ये इसके साथ चला जाएगा, और यहां पे एक रेडिकल था और वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या प्रोडक्ट बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH3, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब क्या होगा कि अब कंडीशन चेंज करते हैं थोड़ी, अपन ने इस बार CC बॉन्ड का ब्रेक करवाया, अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं,
इस बार अपन सी एच बॉन्ड का ब्रेक करवाते हैं, ठीक है। तो सी एच बॉन्ड का ब्रेक करवाने के लिए मेरे को कैटलिस्ट क्या लेना पड़ेगा, या तो Cr2O3 या फिर V2O5, ठीक है, या फिर MO2O3, ठीक है। तो मैं एक एक कोई भी कंडीशन ले लेता हूं। मान लो मैं Cr2O3 लेता हूं पहला ही। तो Cr2O3 क्या 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 करवाएगा, सी एच बॉन्ड का ब्रेक करवाएगा। मान लो मैं ये सी एच बॉन्ड तोड़ देता हूं, ठीक है, इसको मैं CH2 लिख देता हूं और ये हाइड्रोजन अलग, ठीक है। मान लो ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ये बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या फॉर्मेशन हो गया मेरे पास, रेडिकल बन गया इस पे, ठीक है। इसका भी क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो एक तो मेरे पास हाइड्रोजन रेडिकल बन गया और दूसरा ये रेडिकल बन गया मेरे पास, CH3 CH2 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 रेडिकल बन गया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये ओनली CH है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे रेडिकल बन गया और ये क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो क्या बन गया, प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से क्या हो गया, ये रेडिकल निकला तो ये क्या बन गया, H2, ठीक है। कोई सा भी इसे इसी सब रिएक्शन इसी मैकेनिज्म से जाएगी पायरोलिसिस वाली, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल ताकि आपको इजी समझ आ जाए। पर ये ध्यान रखना, बस कैटलिस्ट ध्यान रखना, आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। अब इस बार कैटलिस्ट ले लेते हैं, मान लो मैं ये कैटलिस्ट ले लेता हूँ, मान लो इस बार मैंने कैटलिस्ट लिया, अब O2O3 ले लेता हूँ। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CH बॉन्ड ब्रेक होना। इस बार ये बॉन्ड ब्रेक करवा लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ CH2 था या एक CH, फिर इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक करवा दो, ठीक है। ये किस में बन गया, फ्री रेडिकल में, और एक रेडिकल इस पे आ गया, ठीक है। इस बार क्या होगा कि इस बार या तो फिर यहाँ से तोड़ लो, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और किसका फॉर्मेशन हो गया, ये रेडिकल इसने बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H2। इस तरह से क्रैक की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई है हाइड्रो एल्केन की ओनली। तो कल बात करते हैं अपन किसकी, एल्कीन की, ठीक है, बाय।